Guys, welcome to Zindagi 360। आज हमारा आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में दूसरी बड़ी नस्ल कौन सी है गोरों के बाद? नहीं, जैसे आप सोच रहे होंगे, इट्स नॉट अफ्रीकन अमेरिकन, इट इज़ ए डिफरेंट कम्युनिटी, और वो है हिस्पैनिक अमेरिकन। जी हाँ, वो लोग जो स्पेनिश बोलते हैं और स्पेनिश कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मेक्सिको या कोस्टा रिका या कोलंबिया या क्यूबा या पेरू। एग्जैक्टली, ये हिस्पैनिक कम्युनिटी अमेरिका में लार्जेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है और इस इलेक्शन में भी उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, इसलिए सियासी पार्टी उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन रज़ा, आज हम शो में सियासी पार्टी वार्टी इन सब के बोरिंग चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम कल्चर की बात करेंगे, हम उनके दूसरे इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे, एंड रज़ा है तो ऑब्वियसली उनके खाने के बारे में भी बात करेंगे। गाइस, आज हमारा शो हिस्पैनिक अमेरिकन के बारे में है और मैंने शोनाली से कहा था कि वो एक ऐसी जगह हमें ले जाएं जहां हमें पता चल सके कि हिस्पैनिक अमेरिकन का कल्चर है क्या। तो शोनाली, एक तो तुम क्या कर रही हो और हम इस इलाके में क्या कर रहे हैं? जी, मैं कोशिश कर रही हूँ आज के शो के मूड में आने के लिए। इट्स अ शो अबाउट हिस्पैनिक्स ना, तो कौन सी एक चीज़ है जो उनके कल्चर में एकदम इनग्रेन है, तुम बताओ। नाच, साल्सा डांसिंग रज़ा। साल्सा डांसिंग। एंड आज हम सीखने वाले हैं साल्सा डांसिंग। हम साल्सा डांसिंग सीखने वाले हैं? जी बिल्कुल। नहीं रज़ा, इतनी ओवर एक्टिंग मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। गाइस, हम एक बार फिर आपके सामने किसी ना किसी चीज़ में फेल होने वाले हैं। स्पीक फॉर योरसेल्फ रज़ा। मैं नहीं फेल होने वाली। मैं फेल होने वाला हूँ। Let's get this started, shall we? Yes, we will. रज़ा, इंटिमिडेट होने की बात नहीं है। I'm sure this is going to be fun. नाली, मैं कांप रहा हूँ। चुप। Cuando primero me encontraste, nena, no creía en el amor. I take that back, रज़ा। काफ़ी इंटिमिडेटिंग चीज़ है अंदर। शोनाली, तुम्हारे आइडियाज़ यूजुअली बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई हैव टू टेल यू दैट दिस टाइम नॉट अ ग्रेट आइडिया। रज़ा, क्या करें? फॉर द सेक ऑफ द शो, फॉर आवर ऑडियंस, हमें करना ही पड़ेगा। गाइस, फॉर द सेक ऑफ द शो, फॉर द सेक ऑफ यू गाइस। अच्छा, मेलोड्रामा बंद करो अपना। Sorry. चलो। Hi. Hi. Are you? Oh, this Very is nice my to meet colleague you. Raza. Raza Naqvi. I'm Shonali, and you are? I'm Barbara Bernstein from Dancing Time Productions. Well, thank you so much, Barbara. My colleague here is extremely scared right now. Raza, you have I'm a some. little Nothing to be nervous. scared I'm a about. little nervous, I'm not Dancing gonna lie. is totally fun, and if you can walk, you can dance. That's our motto. Barbara, before we start getting into it, tell us a little bit about the cultural significance of salsa dancing. I mean, today our show that we're doing is about Hispanic Americans and the pervasion of Spanish American culture in the United States. Tell us how big a role salsa plays in that. Well, first of all, in Hispanic culture, music and dance play a very special role. हिस्पैनिक कल्चर में म्यूज़िक और डांस का बड़ा अहम किरदार है और मेरा ख्याल है तमाम हिस्पानवी मुल्कों के लिए ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है। म्यूज़िक और डांस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। On music and dance. And Barbara, tell us about you. You've been doing this for a long time, and Dance in Time is very popular. Tell us a little more about everything you do, because it's not just dance. You do a lot more than just that, don't you? Yes. Well, I used to. आपने सही कहा, मैं कॉलेज में रियाजी की प्रोफेसर रह चुकी हूँ, लेकिन मुझे डांस हमेशा से पसंद था और मुझे जब भी मौका मिलता था मैं डांस सिखाती थी। चुनाचे मैंने हर तरह के डांसेस सिखाए हैं। मैंने गैर मुल्की फोक डांसेस की भी तरबियत दी है, लेकिन मैं जिस स्टाइल का डांस पसंद करती हूँ उसकी एक झलक आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें या तो एक दायरे के अंदर बहुत से लोग जोड़ों की शक्ल में रक्स कर रहे हैं या फिर ये रक्स इनफरादी तौर पर किया जा रहा है। चुनाचे ये डांस ग्रुप की सूरत में भी किया जा सकता है और जोड़े की शक्ल में। all be done in one-on-one partnership dancing, so they're all adaptable to dancing just with one couple or in a group. Barbara, one last question. Can anyone do this? In my मेरा ख्याल है ये रक्स हर कोई कर सकता है, क्योंकि अगर आप चल सकते हैं तो फिर रक्स भी कर सकते हैं। He can barely walk, Barbara. Yeah, my motor skills are a bit suspect, frankly.
But do you think you could show us how to do this? Yeah, sure, I'd be happy to. Guys, हम इस वक्त सालसा डांसिंग करने की कोशिश करेंगे। सोनाली तुमने पता नहीं कहाँ फंसा दिया है। For the sake of the show, viewers के लिए ये करना पड़ेगा। Guys, हम आपके लिए सालसा डांसिंग करने की कोशिश करेंगे। बोल भी नहीं सकता ये सालसा डांसिंग। इतना मुझे डर हुआ है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका में जो हिस्पैनिक अमेरिकन हैं कितने प्रोमिनेंट हो चुके हैं इस सोसाइटी में। बिल्कुल, बहुत प्रोमिनेंट, और ऐसे कई लोग तो हैं जिनको आप जानते भी होंगे मगर उनके हिस्पैनिक हेरिटेज के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। एंड वी आर गोना रीइंट्रोड्यूस देम टू यू एज हिस्पैनिक अमेरिकन्स। हॉलीवुड से लेकर रिसर्च लैब तक अमेरिका में कामयाब हिस्पैनिक्स की एक लंबी फहरिस्त है। कुछ को तो हम सभी पहचानते हैं, जैसे जेनिफर लोपेज, सेलेना गोमेज, सलमा हायक, रिकी मार्टिन, शकीरा या चार्ली शीन। लेकिन इस चमक दमक से दूर कई ऐसे शोबे हैं जहां हिस्पैनिक्स बुलंदियों पर पहुंचे हैं। Mr. Vice President, are you ready, sir? I am here. Please place your hand on the Bible and raise your right. जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सोनिया सोटोमायो, Madam Justice, it's been an honor, a great honor. एस्ट्रोनॉट चैंग डिएज, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज विनर मैन्यू मॉलिना, आइकॉनिक अमेरिकन कंपनी कोका कोला के साबिक सीईओ रॉबर्टो जेजेटा और मीडिया जायंट सीबीएस एंटरटेनमेंट की मौजूदा प्रेसिडेंट नीना टेस्लर। इन लोगों की कामयाबी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हिस्पैनिक्स में बाकी अमेरिकन्स के मुकाबले में पढ़ने लिखने की शरह काफी कम है और अमेरिका में कई लोगों के सामने हिस्पैनिक्स का इमेज कम सतही कारकुनों का है। कुछ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन्स की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो हिस्पैनिक बाशिंदों को इलीगल इमिग्रेंट्स यानी गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर ही देखती है। ये सही है कि तकरीबन 1 करोड़ हिस्पानवी बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होती है। लेकिन इनके हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि मीडिया हिस्पैनिक्स का इमेज दुरुस्त तौर पर पेश नहीं करता, जिससे आम लोगों में गलतफहमी बढ़ती है। Presenting to you the President of the United States. Thank you. एक मकाम जो अब तक हिस्पैनिक्स की पहुंच से बहुत दूर समझा जाता था, अब वो थोड़ा करीब लगने लगा है। Soy Marco Rubio. Me siento bendecido por servir. हिस्पैनिक नस्ल के मार्को रूबियो को सन 2016 की सदारती मुहिम में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका में हिस्पैनिक वोटर्स की बढ़ती हुई अहमियत को देखते हुए कदामत पसंद रिपब्लिकन पार्टी ने इस बार सदर ओबामा की स्टेट ऑफ द यूनियन तकरीर का जवाब देने के लिए अपने स्टार को सामने किया और मार्को रूबियो ने अपनी तकरीर में इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश जबान भी इस्तेमाल की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अमेरिका की इस माइनॉरिटी का असर रसूख भी अमेरिकन मुआशरे में वक्त के साथ बढ़ेगा। It's time for a break, लेकिन don't go anywhere. ब्रेक के बाद क्या मुझ में मेक्सिको का हैलापीनियो पेपर खाने की हिम्मत है? पता करें ब्रेक के बाद। रज़ा, शुरू करें क्लास? I guess सब लोग तैयार हैं। मुझे तो लग रहा है हमारी क्लास लगने वाली है। बिल्कुल। शुरू ही करना चाहिए। Guys, you all ready for the class? Don't laugh at us, please. 5, 6, nice and slow. It's back and then home and home. And then forward and home and home. Okay. And then back and home and home. And then forward and home. And let me just tell you a little story. Guys, मैं इतना खराब कर रहा हूँ कि इनको बिल्कुल नहीं समझ आ रही। Is that fair? That's not fair at all. I just told him I'm dancing so badly that she had to interrupt the class. No. That's exactly what I said. No, but I want you to hear this message. Okay. I have taught people that started out very tenuous and uncertain, much like Raza, who wound up being my colleagues. It's really a matter of practice. Here we go. Back and forward. Back and forward. ठीक से करो रज़ा, ये क्या हो रहा है? Forward and together. Step, step, step. Step, step, step. Step. Guys, I feel कि रज़ा का नया करियर हो सकता है। क्यों?
शायद मेरा नया करियर हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इस वक्त उस करियर की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है। वो तो हमेशा तुम्हें लगती है, तुम तो हो ही पेटू। मैं तो सब हूँ, सॉरी गाइस, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि हम हिस्पैनिक शो आज कर रहे हैं और हिस्पैनिक अमेरिकन्स के बारे में बात करें, उनका खाना सैम्पल करना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारा पेटूपंथी थोड़ा काम आ गया हमारे शो में। एग्जैक्टली गाइस, गो चेक इट आउट। गाइस, आज हम हिस्पैनिक कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं और हिस्पैनिक कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खाना। आई एम हियर एट द कैक्टस कैंटीना और मैं यहाँ पता करने की कोशिश करूँगा कि कैन आई हैंडल मैक्सिकन फूड। आइए पता करते हैं। गाइस, हम इस वक्त कैक्टस कैंटीना में हैं और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त होसे बेलोनी, जो मुझे बताएंगे कि आखिर मैक्सिकन फूड का राज क्या है। होसे, टेल मी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मैक्सिकन फूड? मैं बहुत अरसे से ये कारोबार चला रहा हूँ। हम ताज़ा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और बंद डिब्बों की खुराक तैयार करके ग्राहकों को पेश नहीं करते। मैक्सिकन फूड थोड़ा बहुत मसालेदार होता है। अदरक, प्याज और इसी तरह की दूसरी चीज़ें मैक्सिको खानों का खास हिस्सा होती हैं। सबसे अहम बात यह है कि मैक्सिकन खाने सस्ते होते हैं। The first Mexican place that I worked, we didn't have fajitas, and they became so popular. Do you think I could try some of these fajitas that you're talking about? Of course, and you will love it. I tell you. You'll be back tomorrow. Unbelievable. Thank you so much. These tortillas, they are fresh, made here. Jose, why don't you show me how to make a good fajita? Take a piece like this. Take a piece like this. I do some onions here, and then I do some pico de gallo, guacamole. Guacamole, that is the key ingredient, huh? Buen appetito. Buen appetito, there we go. देखते हैं कि इसका फ्लेवर क्या है, मैक्सिकन फूड का क्या फ्लेवर है। Guys, Mexican food, A1. Guys, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे अपने आप में बहुत फ़ख्र है कि मैं कुछ भी, कोई भी मिर्ची खा सकता हूँ। लेकिन गाइस, मुझे कहा गया है कि जो मैक्सिकन फूड में जो हैलोपिनो पेपर इस्तेमाल किया जाता है, वो दुनिया का सबसे मिर्ची पेपर है। Oh my God. Okay, I got some water. Yeah. Oh, God, मेरा मुंह जल रहा है. Good. Guys, मैं नहीं रेकमेंड करता कि आप हालेपिनो ट्राई करें। मैक्सिकन खाना बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये एक चीज़ है जो शायद आप नहीं खाना चाहेंगे। So guys, signing off from Cactus Cantina. Have a good one. Hasta el día que me trajo a ti y todo cambiaría. I got the basics, huh? Okay. Oh my God. Oh no. Oh no, बिल्कुल फेल होना है। ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है मुझे। Don't you think ये बहुत चैलेंजिंग है रज़ा? बहुत चैलेंजिंग है सोनाली। Exactly. ये बहुत एक मिरेकल है मैं कि तुम्हारे पास पहुंच गया हूँ। मुझे पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। I don't know how you do salsa. It's impossible. मैं खा तो सकती हूँ सालसा, तुम भी खा सकते हो सालसा वैसे। सालसा चिप्स के साथ में ज़रूर खा सकता हूँ। And while this dance is very challenging to us, Hispanic community को भी काफ़ी challenges face करने पड़ते हैं। Don't you think रज़ा? Guys, हिस्पैनिक कम्युनिटी बहुत ही एक बड़ी कम्युनिटी और बहुत जल्दी से वो एक्सपैंड हो रही है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं अभी। क्राइम बहुत है, पॉवर्टी बहुत है और बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। और जहाँ भी कम्युनिटी को चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है रज़ा, वहाँ पर एवरीडे हीरोज़ आते हैं। आई डेफिनेटली फील कि जहाँ पर भी ये नीड होता है लीडरशिप का, लोग कई होते हैं जो स्टेप फॉरवर्ड करके वो लीडरशिप रोल अपना लेते हैं। और ऐसी ही एक लीडर से मैं मिली रज़ा, तुम्हें पता है कौन है? नहीं सोनाली, तुमने बताया नहीं शूट जाने से पहले।
वैसे तुम्हें कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, मगर दिस अ जेंटलमैन कॉल्ड रॉबर्ट विल्चर्स जो गैंग प्रिवेंशन, यूथ्स के साथ गैंग प्रिवेंशन के साथ काम करते हैं, एंड आई हैड अ चांस टू टॉक टू हिम. लेट्स गो चेक इट आउट. You know, you're doing such wonderful work with the community. You know, you're the gang task force coordinator. Why don't you tell us a little about, you know, from the grassroots, for people who don't understand what's going on, what are some of the challenges that you face, even before we go into what you do? What's the problem here? Well, gangs have been around for hundreds of years. यहाँ तकरीबन 100 साल से गैंग मौजूद हैं और इस इलाके में काफ़ी फैले हुए हैं. ये गैंग इलाके और हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला है. सन 2003 में कांग्रेसमैन ने इनकी रोकथाम के लिए एक टास्क फोर्स बनाई, जिसके बाद से गैंग सरगर्मियों में कमी आ रही है. इस मसले के हल के लिए अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. सिर्फ दबाव बढ़ाने से ही बात नहीं बन सकती, बल्कि इसकी रोकथाम के दूसरे पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है. इस मसले से मुकाबले के लिए आर्लिंगटन काउंटी के पास कम से कम 300 प्रोग्राम हैं. इस सिलसिले का एक प्रोग्राम गैंग सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक है, जिसमें इलाके के स्कूल भी शामिल हैं. We should pay more attention to the prevention at an early age. Like for example, you'd go into a school and say they've identified a few students. What do you do? Where do you proceed? How do you proceed from there? Well, we interview. हम इस सिलसिले में स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करते हैं और मसले की संगीनी का अंदाजा लगाते हैं. हम वालिदैन से बात करते हैं ताकि उन्हें भी गैंग के इंसदादी प्रोग्रामों में शामिल किया जा सके. I heard that you also do some work with, you know, like say something like football. You use that to, you know, create a sense of, I don't know, pride. And how does that play into gang prevention? That's my question. That's a good question. एक अच्छा सवाल है. जब इस सिलसिले में 2005 में कोशिशें शुरू हुई तो मुझे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सा मवाद मिला. एक हैरानकुन बात यह है कि हमारे यहाँ 85% गैंग लातीनो स्टूडेंट्स के हैं. दुनिया भर में हर कोई ये बात जानता है कि लातीनो फुटबॉल के दिलदादा होते हैं. ये एक बुनियादी नुक्ता था. चुनांचे हमने गैंग सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए लातीनो बच्चों की तवज्जो फुटबॉल की जानिब मुंतकिल की. What are your biggest challenges right now? I would say the biggest challenge is funding. इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज फंड्स का हसूल है. आपको मालूम है कि हमारे सालाना फंड्स खत्म हो चुके हैं और हम ग्रांट्स का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन बदकिस्मती से इन कार्रवाइयों की रोकथाम और मंसूबों को चलाने के लिए फंड्स की किल्लत है. लेकिन हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और हमें यकीन है कि गैंग सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हम बदस्तूर फ़आल रहेंगे. ब्रेक टाइम, लेकिन कहीं मत जाइएगा. शिनाली आपको मिलवाएंगी कुछ मारियाची म्यूजिशियन से who will give you the sounds of Mexico. Stay with us. बेसिक सालसा. यार हम तो नहीं कर सकते. हम इस वक्त सालसा करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं. और मुझे तो बहुत मजा आ रहा था डांस करके. I mean, गलतियां हो रही थी पर मजा बहुत आ रहा था. मजा, if by मजा you mean absolute pure terror, तो मुझे भी मजा आ रहा था. बिल्कुल. और नॉट ओनली डांस, वैसे एक बात है, एक चीज तो तुम भी मानोगे, म्यूजिक बहुत जबरदस्त है. म्यूजिक इज वेरी कूल गाइस. यहाँ की सालसा की म्यूजिक बहुत ही जैसे हिस्पैनिक कल्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. बट यू सॉ सम अदर एग्जैक्टली. सिर्फ सालसा म्यूजिक ही नहीं, बहुत अलग अलग तरह के म्यूजिक होते हैं. एंड वन टाइप ऑफ म्यूजिक जो आप रिकग्नाइज जरूर करेंगे इज मारियाची म्यूजिक. बहुत ही कलरफुल ड्रेस पहन के, कलरफुल आउटफिट्स पहन के, जबरदस्त म्यूजिक. उनका फोक म्यूजिक माना जाता है. और मैं ऐसी ही एक बैंड से मिली रजा.
is originally from. मारियाची म्यूजिक का ताल्लुक बुनियादी तौर पर वस्ती मेक्सिको से है। वहाँ मौसीकी की इस सिन्फ का जन्म हुआ। ये म्यूजिक परवान चढ़ा और फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। Well, the instrumentation, of course, you normally have the trumpets. इस मौसीकी में ज्यादातर वायलिन और गिटार का इस्तेमाल होता है। मारियाची में मेक्सिको के रंग को नुमाया करने के लिए इसकी धुनों में मुख्तलिफ किस्म के गिटार शामिल किए जाते हैं। मारियाची अब हर जगह मौजूद है। इसे आप अक्सर टेलीविजन चैनल्स पर देख सकते हैं। मैंने ये कॉस्ट्यूम मेक्सिको से खरीदा था। इस तरह के कॉस्ट्यूम सिर्फ मेक्सिको में ही मिलते हैं। शुरू में साजिंदे इसे शादी ब्याह की तकरीबात में पहनते थे। इन पर असली चांदी लगी है। We play for everybody, people from the US, obviously. हमारा ये म्यूजिक हर किसी के लिए है। हम इस मौसीकी से अमरीकियों को भी लुत्फानंदोज करते हैं। हम लातीनी अमेरिका, मेक्सिको और दूसरे इलाकों के लोगों के लिए ये म्यूजिक बजाते हैं और वो सब इसे बहुत पसंद करते हैं। हम अमूमन रवायती मारियाची म्यूजिक बजाते हैं और इसे हर कोई पसंद करता है। Everybody likes it. We basically, try to keep it alive by playing what. हम इस म्यूजिक को जिंदा रखना चाहते हैं। हम इसे रेस्टोरेंट्स और मेट्रो स्टेशंस पर बजाते हैं। हम हर हफ्ते होटलों और प्राइवेट पार्टियों और दीगर मकामात पर जाकर अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे मारियाची मौसीकी की रवायत को जिंदा रखेंगे और हमारी तकलीद करेंगे। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। उम्मीद है कि आपने हिस्पैनिक अमेरिकन्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, सालसा डांसिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन आई एम श्योर यू टायर्ड ऑफ वाचिंग अस डांस। हम तो थोड़ा सीख गए और हम सोच रहे थे कि हम अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे थे, मगर दिस इज हाउ द प्रोज डू इट, सो वी लीव यू विद दैट। Deseo más profundo, me convertiste en floral.